जब कूटनीति के दरवाजे बंद होते हैं तो हथियारों की गूंज सुनाई देती है। ईरान और अमेरिका के बीच वही मुकाम आ चुका है जहां बातचीत की मेज खाली हो चुकी है और अब सिर्फ बारूद का शोर सुनाई दे रहा है। 170 हमलों के साथ अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर की नीति को मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन में बदल दिया है। सवाल उठ रहा है, क्या ये सैन्य एक्शन शांति का रास्ता खोलेगा या फिर अरब में एक ऐसे अंतहीन संघर्ष की शुरुआत होगी जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया है। क्या कूटनीतिक शून्य के बीच विध्वंस का नया अध्याय आरंभ हो चुका है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए जानिए। अब करार की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं क्योंकि अमेरिका के हमले से ईरान में भारी तबाही हुई है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने युद्धपोत की बड़ी नेवल ब्रिगेड को लगा दिया है, जिससे ईरान पर चक्रव्यूह में फंसने की जानकारी मिल रही है। यूएसएस जॉर्ज बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएसएस मैक्सफॉल, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस मिलियस, यूएसएस सुप्रियस, इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक, यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, यूएसएस डोनाल्ड कुक और यूएसएस जॉन फिन को अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक तैनात किया गया है। घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 19 युद्धपोत तैनात किए हैं। उन्हीं से बीती रात 150 यानी 150 ठिकानों पर अटैक किए गए। पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर कुल 170 हमले किए, जिससे ईरान के 10 शहरों और 5 द्वीपों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बार हमलों का विस्तार किया गया। सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, परमाणु संयंत्रों को टारगेट किया गया, द्वीपों पर हमले हुए, बंदरगाहों पर ड्रोन गिराए गए, ऑयल स्टोरेज को टारगेट किया गया, गैस पाइपलाइन पर हमले हुए, रेलवे इंफ्रा को ध्वस्त करने के लिए हमले हुए, एयरपोर्ट पर भी मिसाइलें गिरी, प्रशासनिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही मिसाइल सिटी को भी टारगेट किया। अमेरिका को जाल में फंसाने के लिए ईरान ने हॉर्मुज में खुफिया ठिकाने बनाए हैं जो ईरान के द्वीपों पर हैं, जिसमें पहला सैन्य ठिकाना केश्म द्वीप है जो 1491 वर्ग किलोमीटर का है। दूसरा सैन्य ठिकाना हॉर्मुज द्वीप है, ये द्वीप 42 वर्ग किलोमीटर का है। तीसरा सैन्य ठिकाना लराक द्वीप पर है, इसका क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर है। चौथा ठिकाना अबू मूसा द्वीप पर है, जिसका क्षेत्रफल 12.8 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पांचवा ठिकाना तुम द्वीप को बनाया है जो 12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ईरान ने आइलैंड का चक्रव्यूह तैयार किया है जो एक सैन्य ठिकानों की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ हाईटेक हथियार लगाए गए हैं जिससे हॉर्मुज के सकरे रास्ते में अमेरिका फंस जाए। इसके लिए बड़ा जाल बिछाया गया है। निगरानी के लिए लराक और हॉर्मुज द्वीप पर रडार और ड्रोन तैनात हैं जिनसे ट्रैकिंग की जा रही है, जबकि घेराबंदी के लिए केश्म और अबू मूसा पर एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई हैं। और एक बार शिप फंस गए तो स्पीड बोट्स और अंडर वाटर ड्रोन से अचानक हमला करके तबाह कर देगा। अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया है और इस दौरान मशहद तेहरान रेल नेटवर्क तबाह हो गया, जो तेहरान से मशहद तक 930 किलोमीटर तक लंबा है। ये ईरान का सबसे व्यस्त यात्री रेल मार्ग है और ईरान का सबसे बड़ा मालवाहक रेल मार्ग भी है। इस रेल रूट पर अमेरिका की बमबारी हुई। उसके टारगेट पर 7 स्टेशन थे, जिसमें गोलिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 पुल पूरी तरह तबाह हो गए हैं। अमेरिका के हर हमले के बाद ईरान जवाबी प्रहार कर रहा है। अमेरिका से बदला लेने के लिए अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। ईरान पर 90 बार हमले हुए तो ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर 85 बार अटैक किया। ईरान के टारगेट पर कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश हैं जहां अमेरिकी सेना का बेस है। ईरान ने अमेरिका के 4 बेस को तबाह करने का दावा किया है। ईरान ने फिर अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को गिरा दिया है और गुरुवार को भी ईरान के हमले जारी हैं। साथ ही जॉर्डन में अब तक 10 मिसाइल हमलों को नाकाम किया गया है। ईरान ने बहरीन के सलमान बंदरगाह पर हमला किया। बंदरगाह पर अमेरिकी नेवी को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर भी हमला किया गया। यहां अमेरिका की एरोस्पेस फोर्स को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर हमले जारी हैं। ईरान ने फिर यहां मिसाइल से हमले किए। ईरान ने मिसाइल से पेट्रियट के रडार को टारगेट किया। ईरानी हमलों में अमेरिकी नेवी का कम्युनिकेशन टावर भी नष्ट हो गया। बहरीन में यूएस नेवी को भारी नुकसान होने के दावे किए जा रहे हैं। जॉर्डन इस बार अहम निशाना रहा है। ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को निशाना बनाया। यहां लॉन्ग रेंज ईरानी मिसाइल से अटैक किए गए। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान की मिसाइलें F-35 जेट के
हैंगर पर गिरी। F-35 हैंगर के नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह दावा है कि अमेरिका के कई F-35 जेट जल गए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से बचने के लिए अमेरिकी बेस पर मौजूद सैनिक पेट्रियट एयर डिफेंस से मुकाबला कर रहे हैं। पेट्रियट एयर डिफेंस से ईरान की कई मिसाइलें गिराई गई हैं। पेट्रियट की वजह से ही कुवैत, बहरीन में बड़ी तबाही टल गई है। यूएस से इंटरसेप्टर मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। ईरान भी लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान में अंडरग्राउंड ठिकाने खोल दिए गए हैं। अमेरिकी हमले के डर से ईरान मिसाइल लॉन्चर्स को छिपा रहा है, मिसाइलों को सुरंग में वापस भेज रहा है। ईरान को अमेरिका के हमले का डर इसलिए है, हथियार सुरक्षित जगह पहुंचाए जा रहे हैं। ईरानी सेना में इन दिनों बड़े पैमाने पर भर्तियां की जा रही हैं। 10 लाख लोगों को सेना से जोड़ा गया है। ईरान में जगह जगह हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध का नया अध्याय शुरू हो गया है और हॉर्मुज़ इस जंग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। जंग का विस्तार करते हुए नेटो भी इस बार अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हो गया है और ट्रंप ने अरब देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ नया गठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं। एक तरफ अमेरिका, नेटो और अरब देशों का गठबंधन हॉर्मुज़ को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में लेकर ईरान से छीनना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी संप्रभुता का आखिरी किला मानकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। एक्सियोस के रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम इस बात के लिए तैयार है कि ये लड़ाई हफ्तों खिंच सकती है। अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे के लिए लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तनाव का ये दौर 1-2 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीने तक चल सकता है। अमेरिकी सेना के हमले कितने लंबे चलेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हमले जारी रखता है या नहीं। कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने या कमर्शियल जहाजों को रोकने की कोशिश की तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। दूसरी तरफ अमेरिका को लगता है कि ओमान के रास्ते तेल टैंकरों को सुरक्षित निकालने की वैकल्पिक रणनीति काम कर गई है। इसलिए तेल की कीमतों के डर से अमेरिका इस बार ईरान के सामने झुकने वाला नहीं है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ ईरान की शर्तों और व्यवस्था के तहत ही खुलेगा। मतलब साफ है, ईरान जब चाहे हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है। ये ईरान की पुरानी रणनीति को दिखाता है। हॉर्मुज़ ईरान के लिए लाइफलाइन की तरह है, जबकि पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि अंकारा में हुई नेटो समिट में नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने खुलकर ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक का समर्थन किया है। साथ ही ईरान के हॉर्मुज़ में कमर्शियल जहाजों पर हमले को सीज़फायर का उल्लंघन बताया है। नेटो देशों ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरह मुक्त करने की मांग रखी है।